आप हजरात अभी तक हमारे चैनल मौलाना रब्बर अली मुंगर बाजार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। बोले हजरत नहीं खाया था। अब आप सोचे अल्लाह के नबी ने कहा जब तू इतना बड़ा लालची है तो तू मेरे साथ रहने के लायक नहीं है। उसे अपने साथ से अलग किया। अब वो शागिर्द वो लालची इंसान वो सोने की ईंट लेके जा रहा था। रास्ते में 3 डाकू मिले, इसका मर्डर कर दिया। सोने की ईंट कब्जे में ले लिए। अब तीनों डाकू भूखे थे, उन्होंने कहा अपने एक साथी से कहा तुम जाओ खाना खरीद के लाओ, हम सोने की ईंट की हिफाजत करेंगे। डाकू गया खाना खरीदने के लिए, 2 डाकू पहरेदारी कर रहे हैं। वो डाकू जो खाना खरीदने गया था वो रास्ते में प्लान बनाता आदमी 3 सोने की ईंट 3 अभी एक ईंट पाएंगे और खाने में अगर मैं जहर मिला दूं वो दोनों मर जाएंगे, तीनों ईंट मेरी हो जाएगी। और इधर ये दोनों डाकू जो सोने के ईंट के पास बैठे वो प्लान बना रहे हैं कि अगर हम लोग उसका मर्डर कर देंगे तो हम डेढ़ पा जाएंगे। अब वो जब खाना लेकर आया वो खाने में जहर मिला दिया। वो जैसे ही आया ये दोनों उस पर टूट पड़े, उसका मर्डर कर दिया, वो मर गया। और उसके बाद ये दोनों जहरालू खाना खाए, ये भी मर गए। ना वो बचा ना ये बचे। मेरे प्यारे मेरे मिल्लत के नौजवानों, तो लालच इंसानों को तबाह कर देती है, लालच इंसानों को तबाह कर देता है। इसलिए मेरे भाइयों लालच मत करो। अल्लाह ने जितना दिया है उसी पे सब्र करो, अल्लाह का एहसान उसका शुक्रिया अदा करो। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द से दूर थे, शागिर्द रोटी खरीदने गया, लेकिन अल्लाह के नबी को मालूम है कि इसे 3 रोटी मिली थी, इसलिए बार बार पूछ रहे थे कि सच सच बताना रोटी रोटी मिली थी, इस सच सच बताना रोटी कितनी मिली थी। उसने 2 बार कई बार कहा कि हजरत सिर्फ 2 ही रोटी मिली थी, लेकिन अल्लाह के नबी को मालूम था, इसलिए बार बार पूछ रहे थे। तो ये नबी की नजर होती है। आप चाहे जितना दूर गुनाह करते हैं, चाहे जितना दूर आप गुनाह का काम करते हैं, मगर नबी की नजर वो है जो नबी आपके हर काम को देखता है। इसलिए मेरे प्यारे हमारा अकीदा है कि नबी मदीने में है मगर भीरमपुर में आकर अपने गुलामों को देखते हैं, जलसे को देखते हैं। मगर मेरे आका इस गांव में होने वाले एक एक मदीने से ख्वाजा गरीब नवाज नारे तकबीर नारे रिसालत। अब सुने एक बात मेरे भाइयों, बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूं और यहीं से मेरी तकरीर खत्म होने वाली है। समझ रहे हैं? लास्ट बिल्कुल एक हदीस सुनाकर फिर हम लास्ट स्टेप पे चलेंगे। आखिर तकरीर का खुलासा, इतनी तकरीर का मतलब क्या है, इन हदीसों को सुनाने का, उसका खुलासा करके फिर हम अपनी बात पूरी कर देंगे। सुन रहे हैं? घबरा तो नहीं रहे? अब एक बार बोले सुभान अल्लाह। नबी की नजर देखें, ये जमीन, ये आसमान, ये पर्दे, ये दीवारें नबी के लिए पर्दा की चीजें नहीं है। हुजूर जमीन के नीचे भी देखते हैं, आसमान के ऊपर भी देखते हैं, दीवार के पीछे भी देखते हैं और मेरे आका रात की तारीकी में भी देखते हैं। हदीस शरीफ सुना दूं इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। अगर हदीस शरीफ सुनना चाहते हैं एक बार बोले झूमकर सुभान अल्लाह। अब हदीस पाक सुने। ये हदीस पाक सहाय सित्ता की तमाम किताबों में है। हदीस पाक ये है अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे कब्र फकाल इन्नमा ला युअदबानी व मा युअदबानी फी कबीर व अम्मा अहदहुमा फकान ला यस्ततिरु मिन al-bawl व अम्मा al-आखर फकान यमशी बिन नमीमा सुम्मा खज़ जरीदतन रतबतन फशक्कहा निसफैन फगरज़ फी कुल्ल कब्रिन वाहिदतन क़ालू या रसूलल्लाह लिमा फ़अलत हादा क़ाल लअल्लहु युख़फ़फ़ु अन्हुमा मा लम तयब। सुभान मेरे नबी 2 कब्रों के दरमियान से गुजर रहे थे। आका चलते चलते रुक गए। सहाबा ने पूछा आका आप अचानक क्यों रुक गए? तो मेरे नबी फरमाते हैं इन दोनों कब्र वालों पर अल्लाह का अजाब हो रहा है। सहाबा ने कहा आका जो नबी अजाब देख सकता है वो नबी ये भी बता सकता कि अजाब क्यों हो रहा है? तो मेरे नबी ने फरमाया कि दाहिनी कब्र वाला वो है जो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, यानी पेशाब करने जाता तो पानी नहीं लेता, ढोला नहीं लेता, हमेशा। मेरे नबी 2 कब्रों के दरमियान से गुजर रहे थे। आका चलते चलते रुक गए।
सहाबा ने पूछा आप अचानक रुक गए? तो मेरे नबी फरमाते हैं इन दोनों कब्र वालों पर अल्लाह का अजाब हो रहा है। सहाबा ने किया आका जो नबी अजाब देख सकता है वो नबी ये भी बता सकता कि अजाब क्यों हो रहा है? तो मेरे नबी ने फरमाया कि दाहिनी कब्र वाला वो है जो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, यानी पेशाब करने जाता तो पानी नहीं लेता, ढोला नहीं लेता, हमेशा नापाक रहता। इसलिए अल्लाह ताला ने अपना अजाब इस पर नाजिल कर दिया है। बीलमपुर में मेरे भाइयों, यहाँ प्रोग्राम करने वाले मेरे सुन्नी भाइयों, एक बात आपको बता दूं, ये हदीस पाक हमको पैगाम दे रही है कि आप हमेशा पाक रहें, नापाक मत रहें, वरना अगर नापाक रहेंगे तो अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं पाएंगे। हमेशा पाक रहिए, पाक रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया अत्तहारत मिन निस्फिल ईमान, तहारत ईमान का आधा हिस्सा है। सुभान अल्लाह। लेकिन परेशानी मेन क्या है? मेन परेशानी ये है कि पाक होने का हमको तरीका और मसला ही नहीं पता है कि हम पाक कैसे होते हैं। एक हफ्ता खड़ा होकर जिस पैन को हम पहन के नापाक रहते हैं और जब नहाने के लिए जुमा के दिन नहाने जाएंगे तो वही तहबंद, वही लुंगी, वही पाजामा पहन के सीधा नहाना शुरू कर देंगे। अब आप पूछिए अपने उलमा से, अगर आप नापाक कपड़ा पहन के अगर आप गुस्ल करेंगे तो 786 बाल्टी नहा लीजिए, फिर भी पाक नहीं होंगे आप। पाकी के लिए जरूरी है कि आप जो कपड़ा, जो लुंगी, जो तहबंद पहन के आप गुस्ल कर रहे हैं वो आपका कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, पाक होना चाहिए। समझ रहे हैं? और पाक कैसे करते हैं मैं आसान जुमले में बता देता हूं, समझ लीजिए आप। हमारी माए बहनें भी सुने, क्योंकि कपड़ा धुलने की जिम्मेदारी आप उन्हीं को देते हैं। बेचारियां कपड़ा भी धुलती है और मार भी खाती है। क्या तमाशा है। अभी हम बात उठाएंगे, हजरत ने मुझसे कहा है कि औरतों के बारे में बोलना है, हम बोलेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप बोले बस आखिरी बात सुने आप। कपड़ा धुलने का तरीका क्या है? कपड़ा को पाक करने का तरीका, पाक करने का तरीका है कि जो कपड़ा आपका नापाक रहे, जिस पर बच्चा पेशाब करते, कुछ लोग कहते हैं कि दूध पीता हो बच्चा, उसका पेशाब पाक है। क्या बात है, कौन बोला है पाक है? चाहे दूध पीता हो और चाहे कोई शरबत पीता हो, पेशाब सबका नापाक। समझ रहे हैं? चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे 1 दिन का बच्चा हो, पेशाब सबका पाक है, नापाक है। पेशाब किसी का पाक नहीं है। तो अगर किसी कपड़े में पेशाब लग जाए, गंदगी लग जाए, नापाक चीज लग जाए, तो उसको पाक करने का तरीका यह है कि आप बाल्टी में पानी भरिए और कपड़ा को बाल्टी में डालिए, कपड़ा को बाहर निकालिए, थोड़ा सा एहतियातन रगड़ दीजिए, कपड़ा को पूरी ताकत के साथ निचोड़िए, कपड़े में पानी बाकी ना रहे, वो पानी गिरा दीजिए, फिर दूसरा बाल्टी पानी भरिए, फिर कपड़ा को बाल्टी में डालिए, फिर कपड़ा बाहर निकालिए, फिर पूरी ताकत से निचोड़िए। कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। फिर वो बाल्टी गिरा दीजिए पानी, फिर पानी भरिए तीसरी बाल्टी, फिर कपड़ा को बाल्टी में डालिए, कपड़ा को फिर बाहर निकालिए, फिर पूरी ताकत के साथ जब तीसरी बार आप निचोड़ देंगे तो 3 बार में आपका कपड़ा पाक हो गया। अब वो कपड़ा पहन के आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज भी होगी, आप पाक साफ भी हो जाएंगे। और अगर आपने ऐसे पाक नहीं किया है, बल्कि आपने अपनी मर्जी से पाक किया है अंग्रेजों की स्टाइल में, तो मेरे भाइयों आप मस्जिद में वो कपड़ा पहन के जाएंगे तो नमाज होने की बात तो बहुत दूर की है, अल्लाह के घर में जाने से भी आपको गुनाह मिलेगा। अल्लाह के घर में नापाक होकर नहीं, पाक होकर जाना चाहिए ना। इसीलिए सुने, मेरे नबी ने फरमाया हमेशा पाक रहो। आप जानते हैं कलकत्ता में 2 बंगाली जाते हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए, एक रकात छूट गई, इमाम साहब ने जब सलाम फेरा, इन दोनों ने अपनी 1 रकात पूरी की। उसके बाद जब दोनों बाहर निकले तो एक ने दूसरे से कहा भाई मेरी वजह से ये 1 रकात मिल गई, वरना ये भी नहीं मिलती। तो दूसरे ने कहा कैसे? कहा अगर वजू के चक्कर में पड़े हो तो ये भी छूट जाती, वो तो अच्छा हुआ कि वजू के झंझट में नहीं पड़े थे। तो उस नादान को पता नहीं कि बगैर वजू के नमाज शुरू नहीं होती है, और होने की बात तो बहुत दूर की है, वजू नहीं होगा तो नमाज शुरू ही नहीं होगी आपकी। इसलिए मेरे भाइयों हमेशा पाकी का ख्याल करें, हमेशा पाकी का लिहाज करें। मेरे नबी ने फरमाया दूसरी कब्र वाला वो है जो चुगलखोरी किया करता था, जो हमेशा ही चुगलखोरी किया
करता था, इसलिए अल्लाह ताला ने अपना अदाब इस पर नाजिल फरमा दिया है।